नमस्ते। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। भारत समेत दुनिया भर के लोग बड़ी तादाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल अहम जानकारियां साझा करने के लिए करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एलन मस्क की कंपनी एक्स अपने एआई चैटबॉट यानी ग्रोक की वजह से विवादों में रही। ग्रोक की वजह से एक्स पर अश्लील कंटेंट की भरमार आ गई। इस एआई चैटबॉट की मदद से महिलाओं समेत बच्चों के फोटो को बनावटी तौर पर बिना कपड़ों के धड़ाधड़ अपलोड किया गया। हंगामा मचा तो भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी को नोटिस जारी किया। हालांकि शुरुआती नोटिस के बाद एलन मस्क की कंपनी इसे गंभीरता से नहीं बल्कि बहुत ही हल्के में लेती हुई नजर आई थी। इसके बाद भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तो एलन मस्क को झुकना पड़ा। एक्स ने एआई चैटबॉट ग्रोक के अश्लीलता फैलाने पर अपनी गलती मानी और इस हरकत में शामिल रहे 600 अकाउंट्स को बंद करने के साथ करीब 3500 से ज्यादा पोस्ट को प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। भारत की सख्ती, एक्स ने मानी गलती। अश्लील कंटेंट ब्लॉक, सवालों में ग्रोक। मस्क का एआई चैटबॉट, काम के तरीके में खोट। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के मालिकाना हक वाले एक्स प्लेटफॉर्म को आखिरकार भारत की सख्ती के सामने घुटने टेकने ही पड़े। पहले ट्विटर और एक्स के नाम से जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसके एआई चैटबॉट ग्रोक के द्वारा अश्लील कंटेंट बनाने के मुद्दे पर अपनी गलती स्वीकार की है। एलन मस्क की कंपनी ने वादा किया है कि वो भारत में कानून के मुताबिक काम करेंगे। दरअसल एक्स प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद एक्स प्लेटफॉर्म ने उन सभी अकाउंट और कंटेंट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है जहां उसके एआई चैटबॉट ग्रोक के इस्तेमाल से अश्लील कंटेंट क्रिएट और अपलोड किया गया था। एक्स ने वादा किया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को अनुमति नहीं देगा और सरकारी दिशा निर्देशों पर काम करेगा। बता दें ये एक्शन उस घटना के एक हफ्ते बाद हुआ है जब भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को मार्क किया था। दरअसल भारत सरकार और एक्स के बीच ये रस्साकशी लंबे समय से चल रही थी। भारत सरकार का कहना था कि एक्स और उसके एआई ग्रोक को अपने प्लेटफॉर्म से अश्लील कंटेंट हटाना होगा। सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता भी जताई थी। एक्स के भारत में ऑपरेशन प्रमुख को भारत सरकार की तरफ से बकायदा एक पत्र लिखा गया था। इसमें सरकार ने बताया था कि ग्रोक एआई का गलत इस्तेमाल करके फर्जी खाते बनाए जा रहे हैं। इसमें महिलाओं की अश्लील तस्वीरों के साथ साथ वीडियो को अपमानजनक या भद्दे तरीके से साझा किया जा रहा है। सरकार ने एक्स से कहा था कि ये भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 का उल्लंघन है, जबकि भारत में इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने पत्र में एआई का गलत इस्तेमाल करके अश्लील, आपत्तिजनक और अभद्र कंटेंट बनाने या शेयर करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी। हाल ही में सरकार ने आईटी कानूनों का पालन न करने पर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त एक्शन का सामना करने की चेतावनी भी दी थी। सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर एक्स भारत सरकार के आदेश को नहीं मानता है तो उसका धारा 79 के अंतर्गत मिलने वाला संरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अब एक्स ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद प्रतिबंधित कंटेंट के खिलाफ एक्शन लेगा और उन्हें हटाएगा। साथ में बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के पुट्टास्वामी मामले के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को जीवन के अधिकार की मान्यता दी थी। अनुमति के बगैर महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाना और उनका प्रसारण करना असंवैधानिक होने के साथ आईटी एक्ट 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, पॉक्सो 2012 कानून के तहत गंभीर अपराध है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत साइबर पोर्नोग्राफी को एक गंभीर अपराध माना जाता है। अगर किसी एआई टूल के जरिए गैर सहमति वाली या बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री बनाई जाती है तो उसकी आपराधिक जिम्मेदारी यूजर के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर भी बनती है। ऐसी सामग्री बनाने वाले यूजर अपराधी माने जाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी आईटी एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है जिसमें सजा सामान्य पोर्नोग्राफिक सामग्री की तुलना में अधिक कड़ी है क्योंकि इसमें नाबालिग और बच्चे शामिल होते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ डिजिटल यौन उत्पीड़न संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें, इससे पहले एक्स के मालिक एलन मस्क ने 3 जनवरी को कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रोक आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है, लेकिन ये ऐसे है जैसे किसी बुरी बात को लिखने के लिए पेन को दोष देना। कलम ये तय नहीं करती कि क्या लिखा जाएगा, ये काम उसे पकड़ने वाला करता है। मस्क ने कहा कि ग्रोक भी उसी तरह काम करता है। आपको क्या मिलेगा ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या इनपुट देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी टूल की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की होती है। बता दें, इंटरनेट कंपनियों को इंटरमीडियरी होने के नाते सेफ हार्बर की कानूनी सुरक्षा मिलती है, लेकिन ये तभी लागू होती है जब वे आईटी इंटरमीडियरी नियम 2021 का पालन करें। इन नियमों के तहत अश्लील और गैर कानूनी कंटेंट को हटाना, रिपोर्टिंग सिस्टम और शिकायत निवारण तंत्र रखना अनिवार्य है। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल वायरल होने पर टिका होता है, जहां ज्यादा व्यूज, डाउनलोड और यूज से ग्रोथ होती है। शुरुआती दौर में कई प्लेटफॉर्म विवादास्पद तरीके अपनाते हैं क्योंकि अच्छी हो या बुरी, लेकिन पब्लिसिटी ही होती है। हालांकि ग्रोक एआई के मामले में ये इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस विवाद से उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया होगा जिन्होंने कभी ग्रोक का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह से नेगेटिव पब्लिसिटी से प्लेटफॉर्म की रीच और अवेयरनेस बढ़ती है, जो इनिशियली यूजर बेस बनाने में मदद करती है, भले ही कानूनी और एथिकल समस्याएं पैदा हो। आरोप है कि ग्रोक प्लेटफॉर्म में सुरक्षा फिल्टर और मॉडरेशन की व्यवस्था ठीक काम नहीं कर रही है, जो कंपनी की विफलता दिखाता है। एक्स और ग्रोक दोनों कंपनियों की सामूहिक विफलता की वजह से लाखों महिलाओं का अश्लील और अपमानजनक चित्रण हुआ है, जिसके लिए भारत में उनकी कानूनी और आपराधिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि अब एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा है कि ग्रोक का इस्तेमाल करके अवैध कंटेंट बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को वही परिणाम भुगतने होंगे जो अवैध कंटेंट अपलोड करने पर भुगतने पड़ते हैं। दरअसल कुछ यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फर्जी अकाउंट बनाते हैं। इन अकाउंट्स में से वे महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। इसके बाद ग्रोक एआई को प्रॉम्प्ट किया जाता है
कि महिलाओं की फोटो को गलत और आपत्तिजनक रूप में दिखाया जाए। एआई से कपड़े बदलने या तस्वीर को सेक्सुअल अंदाज में पेश करने जैसे प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं। इन तस्वीरों के लिए महिलाओं से कोई अनुमति नहीं ली जाती। कई बार वे महिलाएं खुद भी नहीं जानती कि उनकी तस्वीरों का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है। आरोप है कि ग्रोक इस तरह की गलत मांगों को रोकने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेता है। बता दें, ग्रोक असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चैटबॉट है, जिसको खुद एलॉन मस्क की कंपनी XAI ने डेवलप किया है। इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और अलग से ऐप इंस्टॉल करके यूज किया जाता है। यूजर्स टेक्स्ट कमांड या वॉइस प्रॉम्प्ट देकर अपना काम कराते हैं। हाल ही के दिनों में ग्रोक द्वारा तैयार की जा रही अश्लील इमेज और उनकी एडिटिंग फीचर चर्चा में रही हैं। इसका गलत इस्तेमाल करके एआई की मदद से महिलाओं और नाबालिगों की फोटो का इस्तेमाल करके अश्लील कंटेंट जनरेट कर रहा था। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया। बता दें कि एलन मस्क के प्लेटफॉर्म X के एआई चैटबॉट ग्रोक की ओर से महिलाओं और बच्चों की अश्लील तस्वीरें बनाने के खिलाफ दुनिया भर की सरकारों ने चिंता जाहिर करते हुए ग्रोक की आलोचना की है। इस लिस्ट में भारत के अलावा फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया और यूरोपियन यूनियन का नाम शामिल है। गैर लाभकारी समूह एआई फॉरेंसिक ने कहा कि उसने 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच ग्रोक द्वारा बनाई गई 20,000 तस्वीरों का विश्लेषण किया और पाया कि 2% में बिकनी या पारदर्शी कपड़ों में 18 या उससे कम उम्र के व्यक्तियों को दर्शाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने एआई चैटबॉट ग्रोक की इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटी को केवल पेड सब्सक्राइबर तक लिमिट कर दिया है। यानी अब X के जरिए ग्रोक पर फ्री में इमेज एडिट नहीं हो पाएगी। बिकिनी इमेज ट्रेंड के बाद मुश्किलों में फंसी कंपनी ने कदम उठाया। दरअसल ग्रोक लोगों को इमेज एडिट कर उन्हें अनड्रेस करने दे रहा था, जिसके बाद भारत और ब्रिटेन समेत कई सरकारों ने कंपनी को नोटिस किया। इंडोनेशिया ने एआई जनरेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के जोखिम के कारण एलन मस्क के ग्रोक चैटबॉट को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। इंडोनेशिया ऐसा करने वाला पहला देश भी बना जिसने इस एआई टूल तक पहुंच को ही रोक दिया। वहीं ब्रिटेन में भी एलन मस्क के X प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। बता दें, मस्क के एआई टूल का इस्तेमाल अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने में हो रहा है। सरकार ने इस पर सख्त रुख इख्तियार किया है। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के चैटबॉट ग्रोक पर अश्लील और डीप फेक इमेज बनाने को लेकर दुनिया के कई देशों में हंगामा बरपा हुआ है। X के मालिक अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क के रुख को लेकर कई देशों और सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ग्रोक पर तस्वीरें बनाने वालों को लेकर एलन मस्क ने बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रोक पर सिर्फ ब्लू टिक और पेड वेरिफाइड यूजर्स ही इमेज बना पाएंगे और वेरिफाइड यूजर्स की X के ऐप और वेबसाइट पर इमेज जनरेशन कर सकेंगे। पहले फ्री यूजर्स भी इस फीचर का लाभ ले सकते थे। इसके एडिटिंग इमेज अब केवल ऐप और वेबसाइट पर बनाए जा सकेंगे और X पर डायरेक्ट इमेज नहीं बनेगी। X के इस फैसले का मतलब है कि ग्रोक पर किसी भी तरह की इमेज बनाने के लिए फ्री यूजर्स इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और केवल पेड यूजर्स या सब्सक्राइबर्स को इस पर तस्वीरें बनाने की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए पहले उन्हें पेड यूजर बनना पड़ेगा, वरना वो इमेज नहीं बना सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कोई किसी की भी डीप फेक, अश्लील या आपत्तिजनक तस्वीर बनाता है तो X को इसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस पेड यूजर ने ऐसा किया है। इसके बाद X इस यूजर के खिलाफ एक्शन ले सकता है। ग्रोक तस्वीरों में बदलाव संबंधी सवालों का जवाब देते हुए ये मैसेज दे रहा है कि इमेज जनरेशन और एडिटिंग की सुविधा फिलहाल केवल पेड कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है। इन फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है
उन्होंने इन तस्वीरों को शर्मनाक और गैर कानूनी बताया। स्टारमर ने चेतावनी दी कि अगर एक्स ने इस सामग्री को नहीं हटाया और अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम को भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। इस वैश्विक दबाव और कानूनी कार्रवाई के डर के चलते ही मस्क की कंपनी को ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बीच हम आपको बताते हैं कि अगर किसी ने आपके फोटो या वीडियो को आपकी मर्जी के खिलाफ गलत इरादे से कहीं अपलोड किया है तो आप उसे इंटरनेट से हटवा सकती हैं। अगर आपकी कोई प्राइवेट फोटो या वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गई है तो सबसे पहले ये पता करें कि वो कंटेंट किन साइट्स पर मौजूद है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब या व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसी जगहों को चेक करें। हर जगह से स्क्रीनशॉट लें और संबंधित लिंक सेव कर लें। ये सबूत भविष्य में शिकायत दर्ज करवाने या कानूनी कार्रवाई के लिए बेहद जरूरी होंगे। लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट रिपोर्ट करने का टूल होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म अपने फोटो या वीडियो रिपोर्ट करने से प्लेटफॉर्म उस कंटेंट को आगे नहीं बढ़ाएगा और हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। भारत में डिजिटल अपराधों के लिए कड़े कानून हैं। अगर कोई आपकी तस्वीर या वीडियो बिना अनुमति के शेयर करता है तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम विकल्प चुनें और रिपोर्ट दर्ज करें। इसके अलावा आप किसी नजदीकी साइबर क्राइम थाने या पुलिस स्टेशन में भी शिकायत करवा सकते हैं। अगर किसी नाबालिग की तस्वीर लीक हो गई है तो दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा मिल सकती है। गूगल रिमूवल टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी आपत्तिजनक फोटो या वीडियो को गूगल सर्च रिजल्ट से हटवाने की मांग कर सकते हैं। इसके लिए गूगल का फॉर्म भरना होता है और उसमें लिंक और स्क्रीनशॉट देना जरूरी होता है। ध्यान दें कि गूगल केवल सर्च रिजल्ट से कंटेंट हटाता है, पूरी वेबसाइट से नहीं। अगर आपकी फोटो या वीडियो कॉपीराइट के तहत आती है तो आप DMCA डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट नोटिस भेजकर उसे हटवा सकते हैं। ये तरीका खास तौर पर उन मामलों में काम आता है जहां आपका कंटेंट चोरी या कॉपी किया गया हो। stopandcell.org ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो बिना आपकी अनुमति के शेयर की गई प्राइवेट तस्वीरों को हटाने में मदद करता है। आप गुमनाम रहकर केस दर्ज कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म उनकी मदद से तस्वीरों को इंटरनेट से हटवाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इंडोनेशिया ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके चलते अब इंडोनेशिया ने एलन मस्क के ग्रोक चैटबॉट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ग्रोक चैट बॉक्स पर अस्थायी रोक लगाने वाला इंडोनेशिया दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही यूरोप से लेकर एशिया तक की सरकारों और रेगुलेटर्स ने इस ऐप सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट की निंदा की थी, जिसके बाद इंडोनेशिया ने AI जनरेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के जोखिम के कारण एलन मस्क के ग्रोक चैटबॉट को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। इंडोनेशिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया जिसने इस AI टूल तक पहुंचने को रोक दिया है। भारत में ग्रोक चैट बॉक्स को लेकर जनता और नेताओं ने चिंता व्यक्त की है, लेकिन इंडोनेशिया की तरह अभी तक किसी बड़े देश ने इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। हालांकि इंडोनेशिया की इस पहल के बाद अन्य देशों में भी इस तरह के फैसले किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इंडोनेशिया का यह प्रतिबंध दर्शाता है कि तेजी से विकसित हो रही जनरेटिव AI तकनीकों के नियमन में वैश्विक चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब सरकारें नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही हैं।
ग्रोक से जुड़ा ये मामला भविष्य में कंटेंट मॉडरेशन, प्लेटफॉर्म उत्तरदायित्व और सीमा पार डिजिटल विनियमन जैसे विषयों पर नीति निर्माण को प्रभावित कर सकता है। इंडोनेशिया का ये कदम तकनीकी नवाचार की दौड़ में सामाजिक सुरक्षा और नैतिकता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक मजबूत संकेत है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी संकेत दिया कि एलन मस्क के एक्स को देश में बैन किया जा सकता है। इसका कारण एक्स के एआई टूल ग्रोक है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ग्रोक एआई का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों की सेक्सुअल फोटोज बनाने के लिए किया जा रहा है। इस वजह से एक्स को बैन करने की बात कही जा रही है। सरकार ने कहा है कि ऑफकॉम को कार्रवाई के लिए पूरा सपोर्ट है। बता दें कि ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत बहुत ज्यादा गंभीर मामलों में और कोर्ट की सहमति से ऑफकॉम पेमेंट प्रोवाइडर्स, एडवर्टाइजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को किसी साइट के साथ काम बंद करने का आदेश दे सकता है। इससे यूके में उस साइट पर बैन लग जाएगा। दरअसल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संकेत दिया कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूके में ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि इसके एआई ग्रोक टूल का इस्तेमाल करके गैर कानूनी और घिनौनी फोटोज बनाई गई थी। प्रधानमंत्री ने ग्रेटेस्ट हिट्स रेडियो से कहा कि ये गैर कानूनी है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी ऑप्शन पर विचार करने को कहा गया है। ये घिनौना है। एक्स को अपनी हरकतें सुधारनी होगी और इस कंटेंट को हटाना होगा। इस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही के दिनों में एक्स के एआई टूल ग्रोक को लेकर दुनिया भर में नाराजगी जताई जा रही है। इस टूल का इस्तेमाल लोगों की सहमति के बिना उनकी आपत्तिजनक फोटो बनाने के लिए बार बार किया गया है। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ने भी कंफर्म किया कि इस टूल का इस्तेमाल 11 से 13 साल के बच्चों की आपत्तिजनक फोटो बनाने के लिए किया गया था। ऑफकॉम ने कहा कि गंभीर चिंताओं के बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनी से तुरंत संपर्क किया है। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत खास परिस्थितियों में और अदालतों की सहमति से ऑफकॉम इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को किसी साइट के साथ काम बंद करने का आदेश दे सकता है। ऑफकॉम ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, पोस्टल और ऑनलाइन सुरक्षा सेक्टर के लिए यूके का इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। ये यूजर्स की सुरक्षा और टीवी, रेडियो, ब्रॉडबैंड, मोबाइल और रॉयल मेल जैसी सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड तय करता है ताकि नागरिकों और बिजनेस को फायदा हो। साथ ही कंटेंट, प्राइवेसी और सर्विस क्वालिटी के नियमों को भी देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आधुनिक दौर में तकनीक की वजह से पूरी दुनिया जुड़ी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में उतनी ही सावधानी जरूरी है। ज़्यादा पैसे और कामयाबी की धुन में कई कंपनियां नैतिकता और जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए ज़्यादा पैसे और कामयाबी की धुन में कुछ भी करने पर आमदा है। एलन मस्क की कंपनी एक्स पर एआई चैटबॉट ग्रोक का भी हालिया विवाद इसी वजह से हुआ। कंपनी ने ज़रूरी सावधानियां बरते बगैर ग्रोक को कुछ भी बदलाव करने की छूट दे दी, जिसकी वजह से कितनी ही महिलाओं और नाबालिग बच्चों को बेहद असहज हालात का सामना करना पड़ा। लिहाजा ज़रूरी है ऐसी कंपनियों और उनके उत्पादों पर लगातार पैनी नज़र रखना। इसी के साथ भारत विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।